यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 26 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह बहुत प्रेम करता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और 27 पद में आगे लिखा है, तब उसने चेले से कहा, यानी यीशु मसीह ने चेले से कहा, क्या कहा? देख यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये जो तीसरी वाणी है मेरे प्रियो, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर पाई जाती है। ये उसी चेले के द्वारा लिखा गया है जिस चेले से इस समय यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और ये वही चेला है जिससे यीशु मसीह बेहद प्रेम करते थे। और यह चेला अक्सर यीशु मसीह के सीने पर सर रख के सोया करता था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये परिस्थिति क्या थी। ये परिस्थिति में यीशु मसीह क्रोस के ऊपर टंगे हुए हैं। वहां पर यीशु मसीह के क्रोस के पास कुछ महिलाएं और यीशु मसीह का प्रिय शिष्य यूहन्ना उस समय खड़ा था। और जब यीशु मसीह ने उस दर्द के बीच में, उस पीड़ा के बीच में, जब वो क्रोस के ऊपर थे, जब उन्होंने अपनी माता के ऊपर दृष्टि करी तो उनको जरूर उसकी चिंता हुई। और उस समय प्रभु यीशु मसीह मरियम से कहते हैं कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यहाँ पर क्रोस के पास मेरे प्रियो 4 औरतें खड़ी हैं, जिनमें से एक मरियम यानी यीशु मसीह की माता, एक उसकी माता की बहन, और तीसरी औरत क्लोपास की पत्नी मरियम, और जो चौथी औरत है वो है मरियम मगदलीनी। और जो 5वां व्यक्ति वहां पे खड़ा है वो यीशु मसीह का प्रिय शिष्य यूहन्ना खड़ा है। और जब क्रूस पर उस पीड़ा के बीच में, उस दर्द के बीच में, असह पीड़ा के बीच में जब यीशु मसीह अपनी माता की ओर दृष्टि करते हैं, उन्हें जरूर उसकी चिंता हुई। और उन्होंने मरियम से कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मरियम को ऐसे सहारे की जरूरत थी जो बुढ़ापे तक, जो उसके आगे के जीवन में उसको सहारा दे सके, उसको संभाल सके, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। यीशु खुदा का बेटा होने के साथ साथ वो मरियम का भी बेटा था। मरियम ने उसे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, उसे जन्म दिया, उसे फीडिंग करवाई, उसे अपना दूध पिलाया, और मेरे प्रिय उसका पालन पोषण किया। और जो भी बचपन में उसके लिए ज़रूरतें थी, जो बचपन में एक माता का पुत्र के प्रति फर्ज होता है, वो सब बातें मरियम ने यीशु मसीह के लिए पूरी की। और मेरे प्रियो, इस समय जब यीशु मसीह का समय पूरा हुआ और वो जिस मिशन के लिए, जिस मकसद के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया था, उस मिशन को उसने पूरा किया। और मेरे प्रियो, वो मिशन, वो उसका मकसद जो इस संसार को पाप और बुराई से आज़ाद करवाना था, जब उसने अपने इस मिशन को पूरा कर लिया तो जरूरी था कि वो वापस स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जाके बैठ जाए। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह इस दुनिया में एक गृहस्थी जीवन जीने के लिए नहीं आए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने इसलिए इस जगत में भेजा था ताकि वो हर एक मनुष्य के उद्धार का और उनके छुटकारे का कारण हो। वो अपना जीवन बलिदान करे ताकि उसके लहू के द्वारा बहुतेरों का छुटकारा हो सके। मेरे प्रियो, ये वही पुत्र जिसको मरियम ने जन्म दिया, उसके लिए माता होने के सारे फर्ज निभाए, वही पुत्र आज क्रूस के ऊपर लटका हुआ था। वही बेटा जिसको माता मरियम ने लाड किया, माता मरियम ने उसको बहुत सारा प्रेम दिया, आज वो बेटा उसका, आज वो उसका पहलोठा जो क्रूस के ऊपर लहू से लथपथ, जख्मों से भरा हुआ, वो बहुत ही दुखी अवस्था में जो क्रूस के ऊपर लटक रहा था। एक माता का अपने बेटे को इस प्रकार से देखना, वो पल कितना ही दुखी रहा होगा माता मरियम के लिए। वो असह पीड़ा
जो यीशु मसीह सह रहे थे, उसी प्रकार की असह्य पीड़ा उस समय माता मरियम भी सह रही थी। मेरे प्रियो, कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे दुख में नहीं देखना चाहती। मेरे प्रियो, अगर हम वचन को ध्यान से पढ़ते तो यहाँ पर सिर्फ इन 4 महिलाओं का और 5वां यीशु मसीह का वो प्रिय शिष्य यानी यूहन्ना वहां पर था, उसके सिवा किसी और का जिक्र वहां पे नहीं किया गया कि कोई दूसरा यीशु मसीह का चेला वहां था। क्योंकि मेरे प्रियो, जिस समय गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया था, उसी रात को उसके सब चेले उसको छोड़कर भाग गए थे। ये सत्य है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा था और यही उनके लिए भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा भी करी गई थी। और इस समय माता मरियम, जिसने अपना पहलौठा बेटा खोया था, जिसका पहलौठा पुत्र जो सूली पर मर रहा था, दर्द और पीड़ा सह रहा था। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि यदि हम अपने परमेश्वर के लिए अपनी कुछ कीमती वस्तु, अपना कुछ कीमती समय, अपना कुछ कीमती सामान हम परमेश्वर के लिए अर्पित करते हैं, तो परमेश्वर हमें खाली हाथ रहने देगा। मेरे प्रियो, इसलिए इस समय जब माता मरियम ने, जो कि यीशु मसीह की माँ थी, चाहे वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन माता मरियम उसकी माँ थी। यदि हम माता मरियम के जीवन को देखते हैं तो उसका जो जीवन था कि उसने किस प्रकार से अपने कुंवारी एज में, अपने कुंवारी उम्र में उसने परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन किया। उसने समाज की, उसने अपने रिश्तेदारों की, उसने अपने परिवार की कोई चिंता नहीं करी कि समाज मुझे क्या कहेगा, परिवार मुझे क्या कहेगा। लेकिन जब स्वर्गदूत ने माँ मरियम को सुसमाचार सुनाया कि तू परमेश्वर के पुत्र को जनेगी, और वो कहती है कि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, तुझे कैसे होगा? तो स्वर्गदूत कहता है कि परम प्रधान का आत्मा तुझ पे छाया करेगा और तू गर्भवती होगी और तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। मेरे प्रियो, उस उम्र में जब एक लड़की अभी कंवारी है, जिसकी शादी होने वाली है, और उसके गर्भवती पाया जाना एक समाज में कितना बड़ा बेइज्जती वाला वो काम था, जिसको मरियम ने बिना हिचकिचाए, बिना किसी और की परवाह किए परमेश्वर के वचन को पहल दी। और मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर के साथ वफादार बनी रही, जब उसने परमेश्वर के लिए उसके पुत्र को जन्मा, जब उसने इस जगत के उद्धारकर्ता को जन्मा और किसी दूसरे की परवाह नहीं करी, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उसे कैसे खाली रख सकता है? जिसने अपना जीवन, अपनी एज परमेश्वर के पुत्र के लिए सेक्रीफाइस करी, तो परमेश्वर उसे कैसे अकेला रख सकता है? इसलिए जब उससे वो बेटा लिया गया, जब माता मरियम का वो बेटा लिया गया, तो उसके बदले में परमेश्वर ने उसे एक और बेटा दिया, जिसका नाम यूहन्ना था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से क्या कहा कि देख ये तेरी माता है। और वचन बताता है कि उसी पल जो यूहन्ना था, वो माता मरियम को अपने साथ अपने घर ले गया, और ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, ताकि एक पुत्र के नाई वो उसका ध्यान रख सके, और जो कुछ उसकी आवश्यकताएं हैं, जो कुछ उसके आगे के जीवन के लिए ज़रूरी है, वो उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप अपने परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमारे जीवन में ज़रूर देता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो हमसे लेता है, वो हमसे हमारा टाइथ लेता है, वो हमसे हमारा धन लेता है, वो हमसे चढ़ावे चाहता है, वो हमसे बलिदान चाहता है, वो सिर्फ हमसे चाहता है कि तुम मेरे लिए ये लाओ, तुम मेरे लिए वो लेकर आओ। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए हम जो कुछ देते हैं, परमेश्वर के लिए हम जो कुछ करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ। जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर उसके बदले में हमारे जीवन में, आपके जीवन में आशीष और बरकत को लौटा देता है। वो आपकी धन संपत्ति को क्या करता है?
वो अपने घेरे में बांध लेता है। जो कुछ आप देते हैं उसका कई गुना वो आपके जीवन में लौटाता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जब लिया गया माता मरियम से, तो उसके बदले में परमेश्वर ने यानी प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक और बेटा उसको दे दिया, जो उसका बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जो आगे उसके जीवन में उसकी सेवा करेगा। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और चेला नहीं था। बाकी सब चेले यीशु मसीह को छोड़ के चले गए थे, वो भाग गए थे, वो छिप रहे थे। लेकिन जो यूहन्ना, जो सबसे छोटी उम्र का यीशु मसीह का चेला था, जो यीशु मसीह की सीने पर सिर रख के सोता था, जो यीशु मसीह से बेहद प्रेम करता था और प्रभु यीशु मसीह भी उससे बेहद प्रेम करते थे, वो यीशु मसीह के साथ उस क्रोस तक उसके साथ बना रहा, उस क्रोस की मृत्यु तक वो उसके साथ बना रहा। और यहाँ पर हम यूहन्ना की उस लॉयल्टी को देखते हैं, उसकी ईमानदारी को देखते हैं, उसकी आज्ञाकारिता को देखते हैं कि उस मुसीबत के समय भी वो यीशु मसीह के पास खड़ा था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उसकी लॉयल्टी को, उसकी ईमानदारी को, उसकी आज्ञाकारिता को देखा और यीशु मसीह ने उसे एक जिम्मेदारी दी। और वो जिम्मेदारी क्या थी कि वो उसकी माँ मरियम की हिफाजत करे, उसको संभाले, उसको सहारा दे, उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। तो मेरे प्रियो, जब आप भी परमेश्वर की सेवा में वफादार बने रहते हो, जब आप परमेश्वर के वचन में वफादार बने रहते हो, जब आप परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हो, जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदार बने रहते हो, जब आप परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी बने रहते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आपके जीवन में एक अच्छी सेवा को देगा, आपके जीवन में एक अच्छे मकसद को देगा, आपके जीवन में वो बहुतायत की आशीष को देगा, आपके जीवन से वो अपने स्वर्ग राज की महिमा को लेगा और वो आपके जीवन के लिए उत्तम से उत्तम मार्गों को खोलेगा। वो वचन में लिखा है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे और दिया जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आप मसीह की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप मसीह के सच्चे डिसाइपल हैं और आप चाहते हैं कि आप मसीह के लिए बड़े बड़े कामों को करें, यदि आप चाहते हैं कि आप मसीह के लिए बड़े बड़े वंडर्स और मिरेकल्स को करें, और यदि आप चाहते हैं कि आप सेवा में आगे बढ़ें, तो ज़रूरी है कि आप लॉयल बने, आप ईमानदार बने, आप आज्ञाकारी बने और आप परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में सबसे पहला स्थान दें। आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, तो वो परमेश्वर आपको अपनी सेवा में आगे बढ़ाएगा। वो आपको पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भर देगा, वो आपको पवित्र आत्मा के फलों से भर देगा। आपके अंदर होगा चंगाई का वरदान, आपके अंदर होगा छुटकारा देने का वरदान, आपके अंदर होगा दुष्ट आत्मा को निकालने का वरदान, आपके अंदर होगा अन्य भाषा को बोलने का वरदान, आपके अंदर होगा हर एक दुष्ट की शक्ति से लड़ जाने का वरदान। आप मेरे प्रियो प्रभु की बड़ी बड़ी सेवा को करोगे, बड़ी बड़ी परमेश्वर की बड़ी महिमा आपके जीवन से होने पाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार से ये यूहन्ना जब ईमानदार बना रहा और यीशु मसीह के साथ उस क्रोस तक बना रहा, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक सेवा दी, उसे एक जिम्मेदारी दी। मेरे प्रियो, यदि आप थोड़े में वफादार नहीं हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी नहीं हैं, तो वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ाएगा, वो आपको कभी भी कोई और मकसद नहीं देगा, वो आपको कोई भी और ड्यूटी नहीं देगा। क्योंकि यदि आप थोड़े में ही थक जाते हैं, आप थोड़े में ही गुस्सा जाते हैं, आपको थोड़ा सा सेवा करने में आपको कठिनाई महसूस होती है, तो परमेश्वर आपके जीवन से कभी भी बड़े कामों को नहीं लेगा। और मेरे प्रियो, यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह का कोई भी रिश्तेदार, कोई भी उसका रिलेटिव, कोई भी उसके परिवार में से, यहाँ तक कि यूसुफ या उसके यीशु मसीह के अन्य जो यूसुफ और मरियम के और बच्चे थे, उनमें से किसी का भी जिक्र यहाँ पर नहीं है मेरे प्रियो। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 20-21 पद को देखते हैं, तो वहाँ पर वचन में बताया गया है कि जो यीशु मसीह के रिलेटिव्स थे, जो माता मरियम के और यूसुफ के रिश्तेदार थे, वो यीशु मसीह को कहते थे कि ये पागल हो गया है। वो कहते थे कि ये अपने आपे में नहीं है,
इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए भी निकले कि हम उसको घर लेकर आए। मेरे प्रियो, जब ये क्रूस की मृत्यु यीशु मसीह को दी गई, जब वो क्रूस पर लटके हुए थे, तो मेरे प्रियो ये क्रूस की मृत्यु एक बहुत ही शर्मनाक मृत्यु थी। ये बहुत ही घृणाजोग अपराधियों को दी जाती थी। ये बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती वाली मृत्यु थी कि एक इंसान को निर्वस्त्र करके उस क्रूस के ऊपर लटका दिया जाता था और लोग उसके ऊपर पत्थर मारते थे, उसको गालियां देते थे, उसको तरह तरह की बातें बोलते थे, उसकी बेइज्जती करते थे, उसको थप्पड़ मारते थे। और मेरे प्रियो, ये बहुत ही एक शर्मनाक परिस्थिति थी जो यीशु मसीह ने सही मेरे और आपके लिए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई भाई बहन, कोई भी उसका दूसरा रिलेटिव्स नहीं था, मरियम को छोड़ के और उसकी माँ को छोड़ के। बाकी उसके चेलों में से सिर्फ जो 2 औरतें और थी, एक मरियम और एक मरियम मगदलिनी, और एक उसका चेला जो कि यूहन्ना। तो मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह को किसी और पे विश्वास नहीं था, लेकिन उसे यूहन्ना पे विश्वास था कि वो जब इस क्रूस की मृत्यु तक, जब वो इस क्रूस की मृत्यु तक मेरे साथ आया है, तो वो आगे भी मेरी माँ के साथ रहेगा, उसका ध्यान रखेगा। इसलिए ये जिम्मेदारी उसने यूहन्ना को दी। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मरियम को माता कहने की बजाय उसे हे नारी कह के संबोधित कर रहे हैं। इसका कारण ये है मेरे प्रियो, भले ही प्रभु यीशु मसीह को मरियम ने जन्म दिया, भले ही वो उसका बेटा था, लेकिन वो इस पूरे जगत का उद्धार करता था। पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए वो एक मार्ग बन के आए थे। और वो माता मरियम को हे नारी करके संबोधित करते हैं। मरियम भले यीशु मसीह की माँ थी, लेकिन यीशु मसीह उसका ना सिर्फ पुत्र था, परंतु उसके लिए उद्धारकर्ता भी था। इसलिए वो उसको हे नारी करके संबोधित करता है। और यदि हम यूहन्ना के दूसरे अध्याय को भी देखते हैं, जब काना नगर में यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया और पानी से दाखरस बनाया, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह अपनी माता को कहते हैं कि हे नारी, तुझे मुझसे क्या काम। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में सब मनुष्यों के उद्धार के लिए आए, सब मनुष्यों के छुटकारे के लिए आए, ताकि उनके द्वारा इस संसार का हर एक जन जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह के कुंवारी मरियम से पैदा होने, क्रूस पर मारे जाने, मुर्दों में गाड़े जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने और स्वर्ग पर चढ़ जाने और स्वर्ग से फिर सेकंड कमिंग में, यानी कि न्याय के दिन उसके आने की बाट जोएगा, वो जरूर उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जो मिशन था, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जमीन पे भेजा था, वो मकसद पहले ही स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को बता दिया गया था। यदि हम लूका के पहले अध्यायों को देखेंगे, जहां पर यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी एक स्वर्गदूत के द्वारा मरियम से की जाती है, तो वो उसे बताता है कि परम प्रधान का आत्मा तुझ पे छाया करेगा और तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, यूसुफ को भी परमेश्वर के दूत ने पहले ही दर्शन देकर ये सब बता दिया था कि जो मरियम के गर्भ से पैदा होने वाला है, जो परम प्रधान का पुत्र है, उसका इस दुनिया में आना क्यों जरूरी है, वो किस लिए इस दुनिया में आ रहा है। यीशु मसीह इस दुनिया में परिवार चलाने के लिए, गृहस्थी जीवन जीने के लिए या किसी और मकसद से नहीं आए थे। उनका इस दुनिया में आने का जो मकसद था, उनका जो इस दुनिया में आने का जो मिशन था, वो यही था कि इस दुनिया के हर एक पापी को, हर एक बुराई में फंसे, अंधकार में फंसे लोगों को छुड़ाकर, उनको पाप से छुड़ाकर, उनको बुराई से छुड़ाकर, उनको अंधकार से छुड़ाकर, उनको स्वर्ग का मार्ग दिखाने के लिए वो आए थे। और यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए,
तो मेरे प्रियो, जहाँ पर यीशु मसीह मरियम को हे नारी कह के बुलाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरियम के लिए ना सिर्फ उसके बेटे थे, बल्कि उसके लिए भी उनका उद्धार करने वाले परमेश्वर के पुत्र थे। जो यीशु मसीह उस क्रूस पर पीड़ा सह रहे थे, वो संसार के लिए भी और अपनी माँ मरियम के लिए भी वो सह रहे थे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जो करने आए थे, जो लोगों को पापों से आज़ादी करवाने के लिए, हर एक पापी मनुष्य के लिए बलिदान होने के लिए, सैक्रिफाइस होने के लिए आए थे, वो तो अपना मिशन तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने अपना बेटे होने का भी एक फर्ज अदा किया। और उन्होंने माता मरियम के लिए अपनी जगह एक और बेटा उनको दिया, जो उसका ध्यान करेगा, जो उसकी सेवा करेगा और उसको आगे के उम्र में, उसे आगे के जीवन में जो उसको सहारा देगा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, यदि हम भी परमेश्वर के साथ वफादार हैं, प्रभु की हर एक आवाज़ के लिए हम वफादार हैं और बिना हिचकिचाए प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने माता मरियम के लिए भी जगह तैयार करी, उसके लिए कंफर्ट प्लेस तैयार करी, उसके लिए उसके आगे के जीवन के लिए एक उसको सहारा दिया, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में भी वो एक अच्छा स्थान देगा। वो आपको एक बेहतर प्लेस देगा, यहाँ पर आप आराम के साथ अपने जीवन को जिएंगे, प्रभु की सेवा को करेंगे। लेकिन बात ये है कि हर एक परमेश्वर की आवाज़ के साथ वफादार बने रहो। प्रभु की आवाज़ को कभी भी अनसुना मत करो, क्योंकि उसके नतीजे बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसा कि हम योना नबी को देख सकते हैं कि वो परमेश्वर की आवाज़ से भाग रहा था, तो फिर 3 दिन 3 रात तक मछली के पेट में उसे रहना पड़ा। तो मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के साथ वफादार बने रहो, वो भी आपके साथ वफादार बना रहेगा और वो आपके जीवन में एक बेहतर स्थान देगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ वफादार बने रहो, उसके साथ ईमानदार बने रहो, उसकी आज्ञा में चलते चलो। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको कंफर्ट प्लेस देगा और आपके जीवन में वो सदा आपके साथ साथ रहेगा। हालेलुया। वो किसी भी सहारे के रूप में आपके साथ हो सकता है, वो किसी भी सपोर्ट के रूप में आपके साथ हो सकता है, वो किसी भी मनुष्य के जरिए आपके साथ हो सकता है। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया।